कहते हैं अति से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। किसी को ज्यादा परेशान करने से भी शांत व्यक्ति भी उग्र रूप ले लेता है। अब जापान आया गुंडई वाले फॉर्म में। जापान की वायुसेना ने अब वो कर दिया है जो चीन भारत कोई नहीं कर सके। जापान के इस रूप से दुनिया भी है हैरान। तो वहीं अब तुर्की को बर्बाद करने के लिए ब्रह्मोस चला। वहीं दूसरी तरफ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। इमरान खान का हाल कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़े जहरीले बोल बोले हैं। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना जा रही है और तालिबान धीरे धीरे शासन की ओर बढ़ रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी शुरू हो गई है और 11 सितंबर तक राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार सारे अमेरिकी सैनिक निकल जाएंगे। इस वक्त अमेरिकी सैनिक सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं। आपको बता दें इमरान खान ग्वादर पहुंचे थे और यहाँ कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, पर अब अफगानिस्तान को लेकर भारत भी फंस गया है क्योंकि भारत ने भी यहाँ अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है और स्थितियाँ यहाँ बहुत पेचीदा हो रही है। इमरान खान का आरोप ये है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उनका ये कहना है कि उनके पास सबूत है कि भारत ने लाहौर में अभी हाल ही में आतंकी घटना की, पर वो इस बात के लिए खुश हैं कि अब इस इलाके में बहुत कुछ बदल रहा है। अब तालिबान आएगा और तालिबान के आने के बाद बहुत गंभीर बदलाव होंगे और अफगानिस्तान में सबसे बड़ा लूजर होगा भारत। ये बोल हैं इमरान खान के। इमरान खान दरअसल कुछ ज्यादा ही जोश में है जैसे जैसे तालिबान सत्ता की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान ने तालिबान की चापलूसी करनी भी शुरू कर दी और ये कहा है कि तालिबान के लिए हमारी नीतियां तो बिल्कुल साफ है, हम तालिबान के साथ खड़े हैं। वैसे कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है अफगानिस्तान में भी, चीन और पाकिस्तान दोनों का। वहीं दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के साथ हुए समझौतों के बाद जापान ने शांति का रूप अपना लिया और जापान ने अपने सारे कल कारखानों को बंद कर दिया जो फौज के लिए हथियार बनाते। पर अब जब से चीन एक बड़े खतरनाक रूप में सामने आया है और बार बार जापान के सेनकाकू द्वीप पर हमले करता रहता है, उसे देखकर अब जापान को ये समझ में आ गया है कि खुद की शक्ति पर भरोसा करना होगा। जापान और अमेरिका की जो ट्रीटी है वो कोई बहुत ज्यादा खास काम आने वाली नहीं है। वो जब काम आएगी तब आएगी, पर पहली लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये चीज जापान को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। वैसे आपको बता दें जापान इस ट्रीटी में ऐसे फंसा हुआ है कि अमेरिका ने ये कहा है कि जापान अपनी फौज तैयार नहीं कर सकता है, पर अब दुनिया में सबसे अच्छी वायुसेना मानी जाती है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, F-35 जेट और कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं जंग के मामले में, चाहे वो F-15EX हो या F-16 हो। पर अब प्रश्न उठता है कि दूसरा कौन सा देश है जिसकी वायुसेना सबसे अच्छी है, खास करके एशिया में। आप सोचेंगे चीन या भारत, तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से गलत हैं। दूसरी वायुसेना जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो है जापान। जापान वो दूसरा सबसे बड़ा देश है जो लॉकहीड मार्टिन के F-35 फाइटर जेट्स को उड़ाता है। अब बात ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका के लड़ाकू विमानों को उड़ा रहा है, बल्कि जापानी लोग टेक्नोलॉजी के मामले में काफी माहिर होते हैं। अब जापान ने अपना दिमाग फिर से लगाना शुरू कर दिया है फाइटर प्लेन पे और छठी जनरेशन का फाइटर प्लेन बना रहा है जापान। और जल्द ही जापान इस हालात में पहुंच गया है कि जापान चीन और भारत सबको पार कर देगा। आपको बता दें जापान ने इस वक्त मिलिट्री के लिए 49 बिलियन डॉलर के खर्च का टारगेट रखा है। सिप्री की ये रिपोर्ट पूरी दुनिया को हैरान कर रही है कि कब चुपके से जापान वापस से अपने उसी रूप में वापस आ रहा है जो वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय था। वैसे आपको बता दें अमेरिका के साथ ट्रीटी साइन होने के पहले जापान कई ऐसे विमान बना चुका था जो काफी खास थे। 1970 के आसपास में जापान ने बनाया था F-2 वाइपर 0। कहा जाता है कि इस F-2 के तर्ज पर ही लॉकहीड मार्टिन का F-16 बना हुआ है। 25
5% विंग एरिया वगैरह में चेंजेस किए गए हैं, बाकी लगभग सब कुछ F2 से मिलता हुआ है और वैसा ही हाल F-15 का भी है। आपको बता दें, इसके अलावे जापान बहुत बड़ी डील कर रहा है अमेरिका के साथ ताकि बड़ी संख्या में F-35 विमानों को खरीद सके। हाल ही में $23 बिलियन का अलग से डील हुई है F-35 विमानों के लिए। पर इन सब से अलग जापान छठी जनरेशन का FX स्टील्थ फाइटर जेट बना रहा है और इसके पीछे $48 बिलियन खर्च कर रहा है। अब माना ये जा रहा है कि जैसे ही ये बन जाएगा वैसे ही यह अमेरिका, चीन और यूरोप सबको पार कर जाएगा, क्योंकि ये 2 इंजन वाला ऐसा फाइटर जेट होने वाला है जो एडवांस होगा और रिमोट ड्रोन कंट्रोल के साथ होगा, यानी कि इसे बिना पायलट के भी कंट्रोल किया जा सकेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर सिस्टम के साथ साथ इसमें हीट शील्ड लगे होंगे। आपको बता दें, इस बार जापान ने अपना मिलिट्री बजट भी काफी ज्यादा रखा हुआ है। जापानी डिफेंस मिनिस्टर का तो यहाँ तक कहना है कि जापान को अपनी सारी सेना तैनात रखनी होगी, तैयार रखनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से ताइवान पर बार बार आक्रामक रुख दिखा रहा है चीन, ये जापान के लिए भी सही नहीं है। अब जापान और ताइवान की पॉलिसी भी बदल रही है। जापान जो कभी ताइवान को देश बुलाने से डरता था, अब देश बुलाने लगा है और ये सारी तैयारियां चल रही हैं चीन के खिलाफ ही। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक और बड़े दुश्मन के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। काला सागर में भारत अब बड़ी एंट्री ले रहा है, एक ऐसी एंट्री जिससे तबाह होगा तुर्की और ग्रीस के बीच है दुश्मनी, ये जग जाहिर है। ब्लैक सी में अक्सर ये आपस में टकरा भी जाते हैं और मेडिटेरियन सी में इनके जहाज हमेशा एक दूसरे पर गोले बरसाते नजर आते हैं। पर अब ग्रीस को भारत एक बड़ी शक्ति देने जा रहा है। ग्रीस ने दरअसल फ्रांस के साथ सौदा करा है और फ्रांस से राफेल विमानों को खरीदा है। राफेल विमान खुद में शक्तिशाली हैं, पर अब ग्रीस ये चाहता है कि उसके राफेल विमानों में ब्रह्मोस लगे और भारत से इसे लेकर डील चल रही है। ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदना चाहता है ग्रीस। अगर राफेल और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो तुर्की के लिए एक महा समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे इस डील को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से भारत की तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इन दिनों ग्रीस और भारत के बीच कई ऐसे मीटिंग और समझौते हो रहे हैं, जिसको लेकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सैन्य समझौते बढ़ते जा रहे हैं और ये सब कुछ तुर्की को टारगेट करने के लिए हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारत के लिए एक समस्या खड़ी होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।